तो देखिए आपको दो सवाल मैंने दिया है, दोनों सवाल इस तरीके से हैं कि बोलता है कि पहला डायग्राम दिया हुआ है, तीनों बेस लेवल पे ए बी सी पे प्रेशर कितना होगा, तो ऑप्शन है ढेर सारे, उसमें से मैच कीजिए। फिर दूसरा सवाल भी आपको दिख रहा होगा, ढेर सारी वैल्यूज दी हुई हैं, पढ़िए समझिए और सॉल्व कीजिए। देखो सबसे पहली बात है कि भाई सब जो है हॉरिजॉन्टल लेवल पे सेम है, तो सब पे क्या लगेगा, प्रेशर सेम होगा इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर शेप एंड साइज। तो कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए, इट शुड बी सी। लेकिन यहाँ पे एक बात है कि देखो बी पॉइंट पे इतना बड़ा सा कॉलन क्या कर रहा होगा, इतना इतना पानी जो है प्रेशर लगा रहा होगा, पानी भी और एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी। लेकिन अगर ए पॉइंट पे देखा जाए तो इतना ही बड़ा कॉलन होगा ना, इतना ही बड़ा कॉलन ना, हाँ वर्टिकली इतना ही बड़ा लोगे ना आप। तो हम बोलेंगे ये दोनों सेम कैसे हो सकते हैं सर, यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी लग रहा है कि भाई ये तो छोटा सा सिलेंडर है सर, इसके ऊपर समझो। हाँ तो ये कैसे दोनों तीनों जगह का प्रेशर सेम हो सकता है, मैं आपको समझाता हूँ। देखो आपको पता है ऊपर से यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, मान लीजिए इसका हमको समझ में आई कि ठीक है सर ये बात है। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये भले सिलेंडर का हाइट कम है, लेकिन सोचो ये दीवार जो है ये भी तो एक नॉर्मल रिएक्शन दे रहा होगा परपेंडिकुलर टू द सरफेस, और इसका एक कंपोनेंट है जो कि क्या कर रहा होगा, इधर दबा रहा होगा इसको, मतलब इसकी हाइट सोचो, इस इतना बड़ा कॉलन का ये जो डिफरेंस था कि सर इतना बड़ा तो नहीं है उसमें, तो हम बोलेंगे इसके बदले कौन कौन इसको प्रेशर दे रहा है एक्स्ट्रा, तो नॉर्मल रिएक्शन। हाँ तो नॉर्मल रिएक्शन जो है वो भरपाई कर दे रहा है इस बात की कि सिलेंडर ऊपर तक नहीं है, ठीक है, ये कॉलन ऊपर तक नहीं है, इसकी भरपाई कौन कर दिया, नॉर्मल का एक कंपोनेंट। बोलो बात समझ में आ गई आप। और इस तरीके से क्या हो गया, सेम लेवल पे बेटा, सेम लेवल पे प्रेशर भी क्या होगा, सेम होगा। तो इस बात को आप भूल जाओ कि सर क्या हो रहा होगा, अब कोई पूछ ले कि जवाब इसका क्या है, तो यही जवाब है इसका कि नॉर्मल रिएक्शन एक लग रहा है जो कि प्रेशर को जितना कमी पड़ रही थी उस प्रेशर को मेंटेन कर दे रहा है। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या बोला हुआ है, एक ग्लास है जिसमें 1 लीटर पानी है और हाइट कितनी है 10 सेंटीमीटर तक, ठीक। बोलता है बेस एरिया है 10, टॉप का एरिया है 30, डेंसिटी दी हुई है पानी की कि 10 पे पावर 3 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है, मतलब 1000 kg पर मीटर क्यूब। और प्रेशर भी दिया हुआ है, बोलता है कि फाइंड द फोर्स ऑन द बॉटम ऑफ द ग्लास। फोर्स चाहिए बेटा, तो आप मुझे बताओगे कि यहाँ पे प्रेशर कितना होगा, यहाँ पे प्रेशर, तो प्रेशर का फॉर्मूला होता है रो जी एच, और प्रेशर का मतलब क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। चेंज इन प्रेशर है। हाँ चेंज इन प्रेशर मतलब यहाँ का, और अगर कहीं होता तो वो भी, तो यहाँ पे 0 है ना हाइट, चेंज इन प्रेशर मतलब ले लेना, चलो ठीक है, ठीक है, ये एच 0 है, यहाँ पे हाइट कितनी है 10 है, तो पुट कर देना। कहने का मतलब है अगर 0 से ले रहे हो तो रो जी एच ले लेना, ठीक है, फुल हाइट। तो आपको क्या मिल गया, रो जी एच मतलब हो गया कितना बेटा, कुछ फर्क नहीं पड़ा, नहीं कुछ नहीं, माइनस हुआ तो ये 0 था ना, ये 0 था ना, तो 0 है तो क्या होगा माइनस, अच्छा माइनस क्यों आया, फुल में से ये माइनस करना, उल्टा कर दिया मैंने, कोई बात नहीं, मैग्नीट्यूड की बात चल रही है। फोर्स चाहिए था आपको, तो आप तो एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे साहब। तो डेंसिटी कितनी है, डेंसिटी है 10,000 मीटर क्यूब, जी की वैल्यू कितनी होती है 9.8 या 10 ले लो चलो, और ये भी कितना है 10, इतना न्यूटन, कितना आ जाएगा वैल्यू एक बार बता दीजिए मुझे कैलकुलेट करके, फोर्स की वैल्यू कितनी आ गई। अच्छा एक मिनट रुक जा एरिया बेटा, एरिया मल्टीप्लाई नहीं किया, एरिया क्या है 100 क्या सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर में लाना पड़ेगा। हाँ तो कितना आ जाएगा बेटा 0.1 into power। हाँ देख लो आप मल्टीप्लाई करके देख लो, ठीक है, मैं मिटा के लिख देता हूँ आराम से, आप अपना कीजिए। तो हम बोलेंगे एरिया छूट गया है, एरिया को भी लिख देते हैं। एरिया यहाँ पे कितना हो गया 100 डिवाइडेड बाई, सेंटीमीटर को मीटर में लाने के लिए 100 से डिवाइड करना पड़ता है, 2 बार करना पड़ेगा, सही है, 10 था ऊपर में, सॉरी 10 था, तो अब कितना आ गया, 1 0 कट गया बेटा, और यहाँ पे देख ढेर सारे 0 कटेंगे, 1 2, यहाँ पे 1 2, और ये तीसरा यहाँ से कट कर ले, कितना आ गया 100, कितना आ गया 100। बोलो क्लियर है ये बात, 100 न्यूटन सर। हाँ लेकिन एक प्रॉब्लम है बेटा, एक प्रॉब्लम ये है कि साथ में पी नॉट भी तो होना चाहिए ना, साथ में कौन होना चाहिए, अरे भाई टोटल प्रेशर इस पानी की वजह से तो आया, लेकिन साथ में पी नॉट भी होना चाहिए कि नहीं, तो पी नॉट भी साथ में कर दीजिएगा। पी नॉट कितना है 101 1.01। अच्छा 1.01 है, 1.01 इंटू 10 पे पावर कितना है 5, ठीक है, तो इसका क्या करोगे, तो बहुत बड़ा वैल्यू आ गया। लेकिन बेटा रुक जा ना, मुझे गड़बड़ हो गया, एक बार फिर से कर ले इसको, ठीक है, बहुत गड़बड़ी कर दिया मैंने।
बेटा ये पूरा एक साथ होगा, बाद में एरिया मल्टीप्लाई होगा, देख रहे हो गलती। डेंसिटी हाँ कितनी थी 1000, ये कितना था 10, ये भी कितना था 10, ठीक है। और प्लस प्लस बेटा कौन सा, तो हम बोलेंगे 101, 101, 101 नहीं 1 पॉइंट पूरा लिख दे, ठीक है। 101 और 5 जीरो है ना, 1 2 हो गया, 3 4 5। अब कर ले सॉल्व। और एरिया कितना मल्टीप्लाई करोगे, एरिया है 10/100 इंटू 100। क्या हम यहाँ से 4 जीरो लेके उड़ा सकते हैं, देख ले। हाँ सर। पहले तो यहाँ से हाँ। 1 जीरो उड़ा दे, 3 जीरो उड़ा सकते हैं हर जगह का। तो 1 2 3 ले ले, यहाँ का भी 3 उड़ गया बेटा, कॉमन लिया होगा तो यहाँ का भी उड़ेगा। तो अब देख कितना आ गया, 100 प्लस 101 क्या होगा, 201 हो गया कि 201। 201 हो गया, 201 क्या न्यूटन, 201 आ गया समझ में। पहली बात। सेकंड वाला आप करेंगे ट्राई, सेकंड में अलग पेन से लिखता हूँ यहाँ पे। क्या बोलता है कि फाइंड द फोर्स ऑन वाटर बाय द साइड ऑफ द ग्लास। साइड ऑफ द ग्लास से कितना फोर्स लगेगा, इसके बारे में बात करनी है। तो साइड ऑफ द ग्लास के बारे में बात करना है तो हम बोलेंगे देखो, फोर्स, टोटल फोर्स कितना लग रहा है। तो आप बोलोगे सर टोटल फोर्स तो लग रहा है, ऐसे ले लेते हैं कि फोर्स, मान लीजिए आप यहाँ पे बात कर रहे हो, यहाँ पे बात कर रहे हो, ठीक है। तो इसके बारे में बात करनी है तो बोलेंगे कितना लगेगा साहब। एक मिनट, पहला मेरा गलत आ गया क्या, मुझे लगता है पी नॉट को ऐड नहीं करना पड़ा, क्योंकि हम चेंज इन प्रेशर तो ले रहे सर। चेंज इन P1 प्रेशर क्यों माइनस लेंगे बेटा, P2। हमको बोला है क्या ऐसा, हमको बोला है कि फाइंड अ फोर्स ऑन बॉटम ऑफ द ग्लास, इस जगह पे कितना फोर्स लगेगा। तो हम बोले प्रेशर कितना है, इतना प्लस प्लस कितना पी नॉट। तो ये तो नहीं है, जीरो खत्म हो गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दिस प्लस दिस आएगा, ठीक है, दिस प्लस दिस। अब दिस प्लस दिस मतलब सब कुछ तो सही चल रहा है, फिर कहाँ गलती हो रही है। 101 और यहाँ आ गया 201, सब तो सही है, 201 ले ही लिया, ये भी है ही, ठीक है, ये भी है। सर सही होगा फिर अपना। हाँ सही होगा ना, कहीं गलती तो हाँ नहीं आ सर। रही है। नहीं सर। ठीक है, अपना आ रहा है मतलब, मिस्टेक तो नहीं? नहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं लग नहीं रहा है नहीं, भाई। कैलकुलेशन में सर 201 ही आ हाइड्रोलिक रहा है थोड़ी भाई, ना अब है ठीक है, बहुत। जो है वो है, ठीक है। बोलता है कि फाइंड अ फोर्स ऑन वाटर बाय द साइड ऑफ द ग्लास। अब इसका क्या कॉन्सेप्ट है भाई, इसके बारे में सोचना पड़ेगा, सोच के मुझे बताइए कितना लगेगा, कैसे लगेगा, और साइड में कहाँ पे, ठीक है, साइड में कहाँ पे, कहीं पे भी ले ले तो कितना लगेगा। देखो, हम बोल रहे हैं कि हर जगह जो प्रेशर होती है बेटा वो तो सेम होती है। प्रेशर तो हर जगह क्या होती है, मान लो एकदम एकदम जमीन पे सेम ले है। रहे, यहाँ पे ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे भी प्रेशर कितना होगा, तो हम बोलेंगे सेम लेवल पे बात चल रही है, तो जितना नीचे रहेगा उतना ही साइड में भी रहेगा। लेकिन एक बात समझिए, ये तो पानी प्रेशर लगा रहा है, और इसको नॉर्मल रिएक्शन भी मिलेगा, मतलब एक और फोर्स मिलेगा, सही है। तो हम बोलेंगे नॉर्मल रिएक्शन वाला जो फोर्स है, प्लस प्लस कितना आ गया 201, 201 आया था ना फोर्स, देख रहे हो, सेम लेवल पे प्रेशर सेम है हाँ। तो फोर्स भी सेम रहेगी। तो हम बोलेंगे इतना फोर्स लग रहा है, इज इक्वल टू पी नॉट इंटू एरिया। एरिया हमको नहीं पता कि कितना है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे बेटा कितना आ जाएगा, तो हम बोलेंगे फोर्स की बात चल रही है, ठीक है, फोर्स फोर्स फोर्स। अच्छा, तो यहाँ पे आ जाएगा मास इंटू ग्रेविटी, पानी का मास इंटू जी, फोर्स की बात है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा देखो। तो हम बोलेंगे कौन सा एरिया की बात चल रही है, एक मिनट, एरिया कौन सा हम लोग लेके चल रहे हैं, टॉप का एरिया कितना है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अच्छा ठीक है भाई, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो अगर आपको चाहिए, हम लोग को एरिया देना चाहिए था, है ना, एरिया नहीं देगा तो कैसे करेंगे। ग्लास की हाइट हमें इतनी निकालना है, पड़ेगा देखते हैं। वॉल्यूम से, वॉल्यूम वगैरह। वॉल्यूम से किस पॉइंट तो दे दो ना, हमको पॉइंट तो दो, किस पॉइंट पे कितना ऊपर में आप ले रहे हैं, या जमीन पे ले रहे हैं। जमीन पे ले रहे हैं तो फिर हमको एरिया कौन सा लेना पड़ेगा, हमको एरिया लेना पड़ेगा, टॉप एरिया आपने को दिया है, राइट, टॉप एरिया दिया है, ठीक है, ओके चल, ओके कोई बात नहीं। मुझे बता, पी नॉट इंटू एरिया जो ले रहे हैं हम लोग, वो कौन सा एरिया है। हम बोलेंगे जहाँ ये वाला फोर्स, ऊपर से जो फोर्स लग रहा है ना, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण एक फोर्स लग रहा है, तो उसके लिए कौन हाँ। सा एरिया जिम्मेदार है, ये एरिया जिम्मेदार है। तो हम बोलेंगे पी नॉट ऊपर कितना वाला। बेटा, हाँ पी नॉट कितना होता है 1 एटीएम, राइट। तो 1 एटीएम को क्या लिखते हो, 1.01 इंटू 10⁵। एरिया कितना है बेटा, तो आपने बोला 30 सेंटीमीटर, तो 30 को हम क्या करेंगे, 100 से 2 बार डिवाइड कर देंगे, प्लस
मास नहीं पता आपको तो क्या करें, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिख दे बेटा। हाँ, और हाँ जी सर। को जी रहने दे, बस यहां से निकाल ले एन की वैल्यू, हो तो गया। ठीक है, देख लो कितना आता है। अगर कोई डाउट होगा तो मेरे से पूछना। यहाँ पे 3 आ जाएगा, सही है, 3 नहीं 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा मतलब 101 हो गया, प्लस रो कितना था 1000। ठीक है, और वॉल्यूम कितनी है 1 लीटर शायद, है ना 1 लीटर। ठीक है, इतना 1 मिनट, इतना 1 लीटर मतलब क्या, सुन सुन सुन, 1000 मीटर क्यूब, समझ लो, मतलब 1 किलो पर लीटर, यही मतलब हुआ इसका। देख इसका मतलब क्या हुआ, 1 किलो पर लीटर हुआ कि नहीं हुआ। इसका सर। ये इसका मतलब 1 kg पर लीटर हुआ। नहीं समझा तो पूछना, मैं बता दूंगा। मैं यहाँ पे 1 ले रहा हूँ। पुनीत, नहीं आया ना समझ में। सर नहीं समझ रहे हो, नहीं समझो। हाँ, अरे बेटा, एक एक 1000 किलो, किलो कितने में, 1 मीटर क्यूब में। 1 मीटर क्यूब मतलब कितना लीटर होता है, 1000 लीटर। तो 1000 लीटर इन 1000 लीटर के लिए 1000 kg लगेगा, मतलब 1 kg के लिए 1 लीटर, यही मतलब हुआ ना। हाँ तो यहाँ पे लिख दे आके। हाँ हाँ हाँ, तो यहाँ पे आ गया। अब आप देख लो भैया कितना आता है। तो यहाँ पे 1 1 और यहाँ पे कितना आ गया 10, तो ये आ गया 111। और यहाँ पे 201, यही गड़बड़ हमको लग रहा था कि 201 नहीं होना चाहिए, 201 नहीं होना चाहिए, कोई गड़बड़ तो नहीं किया बाकी चीजें। नहीं 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 नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है, ये भी सही चल रहा है। ठीक है, फोर्स प्लस इतना है। ठीक है, तो ये हो गया 301 और 1000 किए। कोई नहीं, एक काम कर, जो भी आता है वैल्यू पहले देख ले कितना आता है। हमारा एन की वैल्यू आ रही है 111 माइनस 201, कितना आता है पुनीत। -1 लेकिन माइनस में आना नहीं चाहिए था। एक बार ये कैलकुलेशन चेक करेगा, ये वाला जो मैंने किया है, ये वाला देख। तो कौन सा सब सर? कुछ, ये जो पहला कैलकुलेशन किया है इसमें तो कोई गलती नहीं हुई। हाँ प्रेशर, सर, बराबर तो है। टोटल प्रेशर हमने, रुक जाना, कहीं ना कहीं तो गलती होगा ही। इतना है तो कितना आ गया 10⁻³ 90 आ रहा है, 90 निगेटिव। नेगेटिव नहीं आना चाहिए था ना, नॉर्मल रिएक्शन नेगेटिव कैसे हो सकता है। नीचे आ गया यहाँ पे 10, यहाँ पे 0 0 0। आपने बोला कि सर ओ डेंसिटी देख, डेंसिटी के बारे में देख, डेंसिटी कितनी है बेटा। नहीं, डेंसिटी सही लिया है हमने, इतना केजी पर मीटर क्यूब में था ना, मीटर में अपने को चाहिए था। डेंसिटी हमने सही लिया, जी की वैल्यू सही लिया। ठीक है, तो ये भी सही लिया, ये भी सही लिया, सही है। 3 0 उड़ाने थे। ये 10 क्या लिया है, अरे ये 10 सेंटीमीटर है बेटा। ये 10 क्या है, अरे हाँ सर, 10 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर है। 100 से इसको कौन करेगा भाई। तो यहाँ ये तो पूरा कट गया है ना, तो 1 बच गया यहाँ पे, तो 102 हो गया ना ये तो। 102, ओ यहाँ गलती हो रही थी देख। 102 यहाँ पे कर लो सही, 102, 102, और 102 इसमें से माइनस कर लो, कितना आता है एक 9 10 11। -1। 102 माइनस करेंगे 111 में से, कितना आएगा 9। हाँ, 9 आएगा सर। 9 आ गया क्या, नॉर्मल रिएक्शन। 9 क्या आ गया, नॉर्मल रिएक्शन। आपसे पूछा क्या था, बोलता है फाइंड द नॉर्मल। फोर्स ऑन वाटर बाय द, हाँ बस यही होगा, 9 9 न्यूटन लगेगा फोर्स, किसके द्वारा। साइड ऑफ ग्लास। हाँ, तो अगर मान लो और क्लियर होता, नॉर्मल रिएक्शन ही पूछ लिया होता, तो नॉर्मल रिएक्शन। बोलिए बात सही है, आगे बढ़े। हाँ सर, आगे बढ़े। आगे बढ़ा जाए, सर और क्वेश्चन करेंगे? क्वेश्चन अब करने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ते हैं, दूसरा टॉपिक भी है। अगला हमारे पास जो टॉपिक है ये है कि वेरिएशन इन प्रेशर, वेरिएशन इन प्रेशर इन एक्सेलरेटेड फ्लूइड, इन एक्सेलरेटेड फ्लूइड। भाई अभी तक जो था वो रुका हुआ था, अब हम फ्लूइड को क्या कर रहे हैं, फ्लो करवा रहे हैं, बह रहा है। ठीक है, तो क्या होगा चक्कर। तो सबसे पहली बात है कि रिलेटिव मोशन, रिलेटिव मोशन
between liquid and water. क्या है लिक्विड एंड वाटर? क्या चक्कर है भाई ये? क्या बोल रहा हूँ कि हम ले रहे हैं रिलेटिव मोशन बिटवीन लिक्विड एंड वाटर फ्रॉम द फ्रेम। वेसल होना चाहिए, वाटर क्यों लेंगे? ठीक है, यहाँ पे गलती लिक्विड है, है दोनों से एक ही बात हो गई। वही बोल रहे हैं, वेसल लेना चाहिए, गलती से मैंने अपने नोट्स में लिख दिया। ठीक है, तो वेसल और लिक्विड के बीच में जो रिलेटिव मोशन है इसके बारे में अपन बात कर रहे हैं। सबसे फर्स्ट जो केस है, फर्स्ट केस में आता है कि मान लीजिए हमारे पास एक कंटेनर है और यहाँ पे पानी ऐसे भरा हुआ है। ठीक है, पानी की जो डेंसिटी है वो है रो दिया हुआ है, हाइट जो इसकी है वो h दी हुई है, ऊपर में जो प्रेशर लग रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो P0 है, और हम इसको ऊपर उठा रहे हैं, एक्सेलरेशन किधर है? ऊपर की तरफ। ठीक है, इसको ऊपर लेके जा रहे हैं और बोलता है इस पॉइंट पे, P पॉइंट पे हमको प्रेशर बताइए। ठीक है, P प्रेशर पे, P पॉइंट पे क्या होगा? प्रेशर ऑब्वियसली बढ़ जाएगा। अब समझते हैं कैसे बढ़ेगा। तो अगर आप इसका FBD बनाओगे तो क्या होगा, देखो तो, थोड़ा छोटा बना रहा हूँ। ऊपर एक फोर्स लग रहा है, कौन? P0A, जो इसका एरिया है। अच्छा, नीचे क्या लग रहा है? देखो, जब भी कोई बॉडी ऊपर ऊपर मूव कर रही होती है तो नीचे क्या लगता है? एक एक्सेलरेशन वाली वैल्यू लगती है, ma लगता है। सही बात है। वेट जो है वो कितना लग रहा था इस पॉइंट पे? इस पॉइंट पे mg लग रहा था। और बताइए, तो हम बोलेंगे नीचे से एक प्रेशर लग रहा होगा। ठीक है, किधर क्यों लग रहा होगा नीचे से? क्योंकि सरफेस है, सरफेस उसको एक फोर्स दे रहा होगा। तो ऊपर एक प्रेशर लग रहा होगा, मतलब फोर्स जो लगेगा वो होगा प्रेशर इंटू एरिया। प्रेशर इंटू एरिया, यहाँ पे जो भी प्रेशर होगी वो प्रेशर इंटू एरिया से फोर्स मिलेगा। मतलब तीन नीचे, देख रहे हो, यहाँ पे 3 बनाया है मैंने, ऊपर में 1 बनाया है। तो अब मुझे डायरेक्शन वगैरह के बारे में बता दीजिए कि कौन कौन सेम डायरेक्शन में। हम बता रहे हैं कि P0A प्लस mg प्लस ma इज इक्वल टू PA। कोई दिक्कत तो नहीं है? आपको समझ में आ रहा है? P क्या है? इस जगह का प्रेशर है। ठीक है, A क्या है? नीचे का एरिया है। हाँ, अब चूंकि ये सिलेंड्रिकल है, दोनों एरिया सेम है। खैर, हम लोग अब बात करने वाले हैं कि अब क्या क्या बात होगा। देखो, हम बोलेंगे P0A रहेगा। मास तो बेटा आपको दिया नहीं है, तो आप क्या बोलोगे? मास चलो कॉमन ले लो पहले, G प्लस A आ गया, एंड दिस इज P इंटू A। मास नहीं दिया है तो क्या आप डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिख सकते हैं? वॉल्यूम मतलब एरिया इंटू H होता है। समझते चलना, एरिया वगैरह शायद अपन कट कर ले। क्या अब आपको लग रहा है कि एरिया हर जगह का उड़ जाएगा? उड़ जाएगा। हाँ, कॉमन रह जाएगा। हाँ जी, P0 प्लस रो H G प्लस A इज इक्वल टू P आएगा। P मतलब P एट पॉइंट, प्रेशर एट पॉइंट, मान ले इस पॉइंट का नाम दे देते हैं A। क्लियर है ये बात? और देखो, कोई नया चीज नहीं पढ़ाया मैंने, आपको पहले भी पढ़ाया था कि P एट A इज इक्वल टू होता है P0 प्लस रो G H, याद है? हाँ, ये जो G है इस बार G इफेक्टिव हो गया, ये क्या हो गया? G डैश हो गया, सिर्फ एक्सेलरेशन आ गया है। हाँ बस। तो ये G डैश है, G डैश। ठीक है, G डैश मतलब क्या हो गया? तो भैया अगर ऊपर जा रहे हो तो दोनों जोड़ जाएगा, नीचे आ रहे होते तो माइनस हो जाता, और क्या? नीचे आ रहे होते तो माइनस हो जाता। ठीक है, यहाँ पे लिख देना फॉर अपवर्ड एक्सेलरेशन। अगर ये डाउनवर्ड होता तो क्या होता पुनीत? P0 इज इक्वल P ऑफ A इज इक्वल टू, क्या लिख रहा हूँ, P0 प्लस रो H G माइनस A। क्या हो जाता? ये वैल्यू हो जाती फॉर डाउनवर्ड एक्सेलरेशन। डाउनवर्ड एक्सेलरेशन के लिए ये बात ही बात हो जाती, मतलब ये केस 2 हो गया था अपना। ठीक है, सर ये पीए वाला फोर्स कैसे लगा सर? कहाँ पे बेटा? पीए वाला फोर्स इससे लगा जो ऊपर लग रहा। क्योंकि इस जगह पे एक प्रेशर होगी कि नहीं होगी, बताओ? इस लेवल पे एक प्रेशर होगी कि नहीं होगी? हाँ, होगी ना। तो उस प्रेशर इंटू एरिया कर देंगे तो फोर्स नहीं मिल जाएगा, फोर्स का डायरेक्शन ऊपर होगा, नॉर्मल रिएक्शन जैसा। बस ठीक है यही है। सर। देखो, एक नोट में एक चीज लिखवाने वाला हूं मैं आपको, समझिएगा इस बात को।
हम बोल रहे हैं कि इन एनी फ्री सरफेस ऑफ फ्लूइड the resultant force on surface is always perpendicular to the surface. समझाता हूं इस बात को, क्या है मतलब। बोलता है किसी भी फ्री सरफेस में, लिक्विड का फ्री सरफेस में, फ्री सरफेस का मतलब है कि वो किसी से टच नहीं होना चाहिए, ठीक है, उसका डिजाइन जबरदस्ती नहीं बदलना चाहिए। मान लीजिए ये हमारे पास सरफेस है लिक्विड का, तो इसका जो रिजल्टेंट फोर्स होगा ना, वो हमेशा क्या लगेगा, सरफेस के परपेंडिकुलर, या तो इधर या तो इधर। इधर कुछ और बोलेंगे, इधर कुछ और बोलेंगे। लेकिन अगर सोचिए कि अगर हमारे पास ये सिलेंडर है और इस सिलेंडर को हम मोशन करवा दिए, ठीक है, हम मोशन करवा दिए इधर, इस तरफ एक्सेलरेशन करवा दिए। अगर इधर एक्सेलरेशन करवाएंगे तो नीचे तो एक लगेगा फोर्स, जिसका नाम है mg, लगेगा कि नहीं? और हाँ, थोड़ा सा समझो लिक्विड का सरफेस ऊपर है, ठीक है, बीच में हम कहीं पे ले रहे हैं, तो हम बोलेंगे नीचे एक लगेगा mg, और बेटा चूंकि मोशन सामने हुआ है तो एक इधर एक फोर्स लगेगा जिसका नाम होता है ma। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं आपको? बेटा इसका रिजल्टेंट किधर आएगा? इस दोनों फोर्स का रिजल्टेंट ऐसा कुछ आएगा, ऐसा आएगा, हाँ। ठीक है, ये रिजल्टेंट है। मैंने क्या बोला था, रिजल्टेंट फोर्स है जो, वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो अगर ये मान लो आगे ले जाएंगे तो इसका सरफेस अब ऐसे नहीं रहेगा, अब इसका सरफेस कैसा हो जाएगा, रिजल्टेंट के परपेंडिकुलर, मतलब कुछ ऐसा ऐसा बना देता हूं मैं यहाँ पे। ये इसका सरफेस कैसा हो जाएगा, इसका सरफेस ऐसा हो जाएगा, ऐसा। और देखो इसका रिजल्टेंट तभी तो ऐसा आया था ना, ऐसा। ठीक है, तो समझ में आया कि अगर हमको सारी वैल्यूज दे दे तो हमको पता चल जाएगा कि इंक्लिनेशन कितना है। ये थीटा वीटा भी हम निकाल लेंगे आगे चल। सही है। अगर आप हमको लिक्विड का मास दे दीजिए, अगर हमको स्पीड दे दीजिए, एक्सेलरेशन दे दीजिए, स्पीड नहीं एक्सेलरेशन दे दीजिए, तो हम आपको बता देंगे कि वो कितना एंगल बनाएगा। अभी ठीक है? तो अब हम हाँ जी, एक मिनट आने दो। तो अब हम बात कर रहे हैं केस 3 की। केस 3 में हम बात कर रहे हैं एक्सेलरेटेड फ्लूइड का एक्सीलरेटेड फ्लूइड। यही जो बात अभी कर रहे थे ना, इसी के बारे में आप कैलकुलेशन करना चाहते हैं। तब बोले ठीक है भाई, वो ऊपर वाली बात हमको ध्यान में रखते हुए हमने बोला कि हमारे पास एक लिक्विड था, लिक्विड एक कंटेनर में रखा हुआ था। ओके, इसमें जो लिक्विड लगा हुआ था, इसमें हमने क्या किया, हमने बोला इसको एक्सेलरेट करवा दो। एक्सेलरेट करवाएंगे तो क्या होगा, एक इधर रहेगा ma और इधर क्या रहेगा, नीचे mg लग रहा है, तो इसका रिजल्टेंट कैसा आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा। अब ये रिजल्टेंट है तो आपको पता चल गया कि रिजल्टेंट के हिसाब से सरफेस डिसाइड होता है। बेसिकली हम लोग उल्टा बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं सरफेस के हिसाब से रिजल्टेंट डिसाइड होता है। कोई बात नहीं, हम यहाँ पे उल्टा इसको समझेंगे। हम बोलेंगे अगर रिजल्टेंट ऐसा है तो सरफेस क्या होगा, ऐसा होगा। ठीक है भाई, हम तो इंटरेस्टेड इस बात में थे कि ये थीटा वगैरह कितना होगा, ये वाला, ये थीटा कितना होगा। तो हम बोले देखिए बताते हैं हम आपको। क्या आप यहाँ पे एक अज्यूम कर सकते हैं सिलेंडर, यहाँ पे एक सिलेंडर अज्यूम कर सकते हैं जो समझो पानी से भरा हुआ है। तो हम बोलेंगे अगर ये सिलेंडर एक्सेलरेटेड में है तो यहाँ का प्रेशर अलग होगा, P1A होगा, और यहाँ का एक्सेलरेशन, यहाँ का प्रेशर कितना होगा, P2A होगा कि नहीं? अलग अलग प्रेशर होगा। क्यों? क्योंकि लिक्विड ये रुका हुआ नहीं है, रुका होता तो दोनों सेम होते। इस बार चल रहा है ना, आगे एक्सेलरेट हो रहा है, तो हम बोले कि यहाँ का प्रेशर अलग, वहां का प्रेशर अलग। हम बोले ठीक है भाई, इस सिलेंडर को बाहर निकालिए और बाहर में स्टडी कीजिए। ये रहा, ये सिलेंडर है हमारे पास। आपने बोला कि यहाँ पे लगता है P2A, यहाँ पे लगता है P1A। ठीक है, तो आपने बोला कि अच्छा, हम बोलेंगे कि अगर ये आगे की तरफ जा रहा है, मतलब किधर जा रहा है, एक्सीलरेट कर रहा है आगे की तरफ, तो एक फोर्स लगेगा इधर भी, लगेगा कि नहीं लगेगा? फोर्स की बात चल रही है, P1A और P2A क्या है, फोर्स है।
और इधर क्या फोर्स लगेगा, हम बोलेंगे MA नाम का एक और फोर्स लगेगा। P2A इज इक्वल टू P1A प्लस MA होगा बेटा। सो हम बोलेंगे P2 माइनस P1A इज इक्वल टू MA। M इज इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, P2 माइनस P1, एरिया रख दो, डेंसिटी को क्या बोलते हैं बेटा, मास अपॉन वॉल। डेंसिटी क्या होता है, छोड़ डेंसिटी के बारे में, हम क्या बोलेंगे कि डेंसिटी को डेंसिटी रहने दो, वॉल्यूम मतलब एरिया इंटू लेंथ। यहाँ पे है A, ठीक है, A फॉर एक्सेलरेशन, A यहाँ से कट गया, तो यही मैं बोल रहा था आपसे कि P2 माइनस P1 इज इक्वल टू रो L A आएगा। ठीक है, इसका मतलब क्लियर है कि अगर माइनस करके वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, मतलब P2 इज ग्रेटर देन P1। P2 क्या होगा, यहाँ का जो प्रेशर होगा वो ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि ये आगे जा रही है तो पीछे ज्यादा प्रेशर होगा। ठीक है, यही आपको बताना चाहता था। अब हम आपको सिखाते हैं कि कैलकुलेशन ऑफ थीटा। तो यहां तक आपको समझ में आ गई बात। अब लिख लीजिए कैलकुलेशन ऑफ थीटा। थीटा का कैलकुलेशन करना चाहते हैं। देखिए यहाँ पे डायग्राम है, थीटा यहीं पे है, तो हम बोलेंगे कि tan थीटा इज इक्वल टू, मान लीजिए ये हाइट h है, तो क्या बोलेंगे, और ये दूरी कितनी है l, तो हम बोलेंगे h अपॉन l होगा। अच्छा, h अपॉन l जो है, ठीक है, h अपॉन l होगा। ठीक है भाई, ओके, समझ में आती है बात। हम बोलेंगे P2 इज इक्वल टू, अभी हमने पढ़ा कि P2 इज इक्वल टू, मान लीजिए यहाँ पे प्रेशर है P2 और यहाँ का जो प्रेशर है वो है मान लीजिए P1। कितना है, P1। तो P2 इज इक्वल टू क्या होता है, P2 इज इक्वल टू P0 प्लस रो जी एच होगा। कौन सा एच, ये वाला है ये। वैसे आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, मैं डायरेक्ट करके बता दूं क्या, सुन। हमको पता है क्या कि इन दोनों का डिफरेंस, प्रेशर का डिफरेंस P2 माइनस P1 इज इक्वल टू क्या होता है, इज इक्वल टू होता है रो जी और एच। सही है, यही तो पढ़ा था आपने पहले। तो हम बोलेंगे कि हाँ भाई, हाँ, तो ये बात तो सही है। तो आपने बोला, हाँ, तो हम बोलेंगे कि ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन था बेटा, ये हमारा सेकंड इक्वेशन है। क्या हम इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, इक्वेटिंग 1 एंड 2, दोनों को इक्वेट करने से ये मिल गया कि रो एल ए इज इक्वल टू रो जी एच हो गया, रो कट गया, तो आपको क्या मिल रहा है, आपको मिल रहा है एच अपॉन एल इज इक्वल टू, देख क्या आ जाएगा, तो हम बोलेंगे ए अपॉन जी आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, बस यही वाली बात जाके यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा ए अपॉन जी। मतलब अगर आप हमको एक्सेलरेशन दे दोगे तो बस हम बता देंगे कि tan थीटा कितना होगा। क्लियर है ये चीज, बढ़िया है, समझ लीजिए इस बात को, कैसे कैसे क्या होगा। P2 minus P1 rho GH। हाँ, तो हमारे पास सवाल है कि अ क्यूबिकल कंटेनर with side L completely filled with water, calculate the horizontal acceleration of container so that half of its total volume of water, आधा पानी क्या हो जाए, comes out, ठीक है, ऑफ द कंटेनर। ठीक है, बताइए कितना जोर से हम एक्सेलरेट करवाएं कि क्या हो जाए, तो आधा से ज्यादा, आधा पानी क्या हो जाए, गिर जाए, बाहर आ जाए। सॉल्व कीजिए आप खुद से, मैं अगला क्वेश्चन भी यहाँ पे लिख देता हूँ, थोड़ा इसको नीचे कर लेते हैं, यहाँ पे ऑप्शन भी दे देता हूँ, a इज इक्वल टू 2g अपॉन 3, c इज इक्वल टू, c में है ag इज इक्वल टू 3g अपॉन 2, d में है a इज इक्वल टू g अपॉन 2। हाँ जी,
कैसे होगा सॉल्व पुनीत, कैसे किया, कैसे सोच रहा है? देख क्यूबिकल है और आधा पानी निकल गया, मतलब पानी का लेवल ऐसे हो गया होगा सीधा, तभी तो आधा पानी इधर का निकल गया ना। तो हम बोलेंगे इसका मतलब है, और एक चीज बताइए, इधर क्या है, MA है, और इधर क्या है, इधर है बेटा MG। तो कोई नहीं, हमको रिलेशन पता है, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता था, A/G। हाँ। तो बताइए tan थीटा, बेटा यहाँ पे थीटा कितना होना चाहिए, क्यूब है ये, जितनी हाइट उतनी ही लेंथ होती है, 45 डिग्री। कितना है, 45 डिग्री। tan तभी तो आएगा ना tan थीटा, तो tan 45, तो ये 1 आ गया, 1 इज इक्वल टू A/G, मतलब A इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा। अगर एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकंड के स्पीड से एक्सेलरेशन से ले जाएं तो क्या होगी, तो पानी आधा पानी क्या हो जाएगा, कम्स आउट हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। क्लियर हो गया ये बात। अगला अगला बोलता है 1/3 पानी बाहर आना चाहिए, 1/3 ऑफ वाटर कम्स आउट। चलो आओ देखते हैं 1/3 बनाने पानी बाहर निकलने में कितना एंगल बचेगा। तो हम बोलेंगे देखो ऐसा हो सकता है कि ऐसा बन जाए पानी का लेवल, ठीक है, और ये जो बाहर निकला ये क्या है, 1/3 ऑफ वॉल्यूम, और ये पूरी वॉल्यूम कितनी थी, तो हम बोलेंगे ये वाला कितना बचा, ये तो हम बोलेंगे ये बचा है 2/3। सही है, 1/3 बाहर आ गया, 1/3 बाहर आ गया, 1/3 अगर बाहर आ गया तो हम क्या बोलेंगे कि दिस इज 2/3, राइट, 2/3 ऑफ वॉल्यूम। अच्छा बेटा 2/3 अगर ये है, ये 1/3 है, तो क्या मैं बोलूं कि ये वाला जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल या ये जो डिजाइन है, ये सिमिलर टू ये डिजाइन होगा, ये वाला। हाँ, तो इसका मतलब ये भी कितना है, ये वाला 1/3 ऑफ वॉल्यूम है, 1/3 और ये 2/3, ठीक है। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं 1/3 जो यहाँ पे वॉल्यूम है, ठीक है, वॉल्यूम मतलब क्या होता है, एरिया इंटू क्या, हाइट, बोल सकते हैं क्या पुनीत। हाँ सर। देखना ये इस हाँ सिलेंडर सर। का, देख बेटा ये इस सिलेंडर का क्या है, 1/3 है, 1/3 है, मतलब ये पूरा सिलेंडर जो था, ये जो ऊपर का ये वाला सिलेंडर था, ये कितना था, ये डबल था इसका, तब ना आधा इधर है आधा उधर है, ये पूरा 2/3 था, ये पूरा कितना था, 2/3। तो अब क्या किया जाए, कैसे मिलेगा भैया हमको, हाइट वाइट कैसे मिलेगी, या कैसे हम कैलकुलेट कर पाएंगे, तो यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे क्या है, थीटा। तो अब हमको ये चाहिए, तो मुझे बताइए कि इसका पहले वॉल्यूम कितना होगा। तो हम बोलेंगे इसमें मान लीजिए ये हाइट है, तो हम बोलेंगे πr², और ये हो गया h, ये वाला हाइट, एंड दिस इज हाउ मच, दिस इज 2/3 ऑफ द वॉल्यूम, 2/3 नहीं 1/3, दिस इज हाउ मच, 1/3। अच्छा, अब वॉल्यूम कितना होता है, तो हम बोलेंगे वॉल्यूम होता है πr² और कंप्लीट h, ठीक है, पूरा h कितना है, इतना है। तो क्या आप ये निकाल सकते हैं कि πr² कैंसल, यहाँ पे इतना, तो h/h जो होगा वो 1/3 होगा बेटा। सोच सोच सोच, ये हाइट अपॉन ये हाइट इज इक्वल टू 1/3, तो हम क्या बोल सकते हैं, अच्छा हाइट का ही चक्कर था ना, हाँ हाइट का ही चक्कर था, तो हम बोलेंगे tan थीटा इज इक्वल टू, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता था, फॉर्मूला बताइए, tan थीटा इज इक्वल टू होता था बेटा A h by अपॉन G। एल, क्या था, h अपॉन एल, एल मतलब कितना, 2r, ये वाला ना, ये एल है, ये कितना था, 2r, 2r। अच्छा ये सिलेंडर नहीं है बेटा, ये समझ रहे हो, ये क्यूब है, ये क्या है, क्यूब था, तो क्यूब में ये वाला लेंथ कितनी होगी, ये वाली लेंथ कितनी होगी, अगर ये पूरा h है तो ये भी कितना होगा, h ही होगा, मतलब नीचे नीचे क्या होगा, h होगा, तो h अपॉन h कितना होता है, 1/3, tan थीटा इज इक्वल टू कितना, 1/3, tan थीटा कितना आ गया, 1/3। अच्छा tan थीटा अगर 1/3 है बेटा, तो tan थीटा इज इक्वल टू A/G होता है, तो 1/3 इज इक्वल टू A/G, तो एक्सेलरेशन कितना होगा, एक्सेलरेशन ही पूछा था ना आपसे, हाँ 3.9 ए 3.33। इज इक्वल टू G/3, हाँ ठीक है जो भी आता होगा, A इज इक्वल टू G/3, G/3 नहीं है, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे ना, माइनस वाइनस का चक्कर तो नहीं है, हमको बस ये रिलेशन चाहिए, ये प्लेन मैथमेटिक्स से कुछ नहीं करना है।